हेलो गाइस, मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं लव यू स्टडी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेपोलियनिक कोड के बारे में। तो ये नेपोलियनिक कोड क्या है? तो पिछली वीडियो में हमने देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो पिछली वीडियो में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये पढ़ा था कि फ्रांस के लोगों में एक क्रांति फैली, वहाँ के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आई, जिसके चलते वहाँ पे बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए, जिसकी वजह से वहाँ पे जो किंग्स थे उनको डिफीट किया लोगों ने और वहाँ पे मोनार्की ख़त्म करके फ्रेंच सिटीजन्स ने उसको डेमोक्रेसी ला दी। मतलब पावर का ट्रांसफ़र हो गया, मोनार्की से एक सिटीजन्स में पावर ट्रांसफ़र हो गया। पहले जो पावर मोनार्च के पास थी, राजा लोगों के पास थी, वो अब फ्रांस के सिटीजन्स के पास आ गई। लेकिन कुछ दिनों के लिए तो आई, लेकिन ये खुशी कुछ ही दिन के लिए चली, क्योंकि अब एंट्री होती है एक विलन की। वो विलन कौन है? नेपोलियन। एक सेकेंड, वो विलन नहीं, वो हीरो भी था और विलन भी था, क्योंकि उसने कुछ अच्छे काम भी किए और कुछ बुरे काम भी किए। तो चलिए देखते हैं इसने अच्छे काम क्या किए और इसने बुरे काम क्या किए। तो ये नेपोलियनिक कोड क्या है? नेपोलियनिक कोड वो चेंजेस हैं, जब नेपोलियन आया तो उसने कुछ चेंजेस किए। इसको सिविल कोड ऑफ 1804 में उसने ये चेंजेस किए, तो इसीलिए हम इसको सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो नेपोलियन का जन्म हुआ था वो हुआ था 1769 में और 1821 में उसकी डेथ हो गई थी। तो ये कौन था? नेपोलियन था कौन? तो ये नेपोलियन फ्रांस का रूलर था, रूलर ऑफ फ्रांस फ्रॉम 1799 टू 1815। मतलब उसने 1799 पे फ्रांस को पे कब्जा किया और 1815 तक वहाँ का रूलर रहा वो। तो अब हमें ये पता चल गया नेपोलियन कौन था। तो अब चलिए देख लेते हैं नेपोलियनिक कोड के बारे में। तो नेपोलियन ने क्या किया फ्रांस में? नेपोलियन ने, इसमें कोई शक नहीं कि डेमोक्रेसी तो उसने ख़त्म कर दी। पहले वहाँ पे डेमोक्रेसी थी, जब फ्रांस के लोगों ने अभी डेमोक्रेसी पाई थी लड़ भिड़ के, लेकिन उसने आके डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी। तो ये तो उसने गलत काम किया कि डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी, लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छे चेंजेस लाए एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, जो कि बहुत काम के चेंजेस थे, जो कि एक रिवॉल्यूशनरी वाले चेंजेस थे, रिवॉल्यूशन लाने वाले। तो देखते हैं वो चेंजेस क्या थे। उसने पूरे सिस्टम को इन चेंजेस से और रेशनल और एफिशिएंट बना दिया। आखिर वो चेंजेस क्या थे? तो चलिए देखते हैं आखिर वो चेंजेस थे कौन से। तो उसने क्या किया, जो जन्म के आधार पर प्रिविलेजेस मिलते थे, मतलब अगर हम एरिस्टोक्रेसी में जन्म लिए तो हमको प्रिविलेजेस मिलेंगे कि हमें टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, हम काम करवा सकते हैं पीजेंट्स से। तो ये जो प्रिविलेजेस मिलते थे अपर क्लासेस को, इसको क्या कर दिया? एबॉलिश कर दिया। किसने? नेपोलियन ने एबॉलिश कर दिया इन प्रिविलेजेस को, जो कि बर्थ के आधार पर मिलते थे। और उसने क्या किया? उसने ये किया कि अब जो है वो कानून के सामने सब इक्वल हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ ला दिया। मतलब पहले ऐसा होता था कि कोई मेल फीमेल हो तो वो इक्वल नहीं, एरिस्टोक्रेसी कोई एक हो और एक पीजेंट हो, तो उसमें एरिस्टोक्रेसी का ज़्यादा मान रहता था फ्रेंच सोसाइटी में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब लॉ के सामने सब इक्वल हैं। और फ्रेंच सिटीजन्स को पहले ये राइट नहीं था, जो पीजेंट्स लोग थे सबको ये राइट नहीं था कि वो लोग प्रॉपर्टी अपने रख सकें, लेकिन ये राइट भी हमारे नेपोलियन ने फ्रेंच सिटीजन्स को दिलवाया, राइट टू प्रॉपर्टी फॉर फ्रेंच सिटीजन्स। और उसने क्या किया? उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स जो थे, जो पूरी सोसाइटी वहाँ की डिवाइड फॉर्म में थी, एक जैसे कि न्यू मिडिल क्लास और पीजेंट्स और एरिस्टोक्रेसी, तो उसने क्या किया? इन सबको सिंप्लीफाई कर दिया, इन सबको सिंप्लीफाई, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफिकेशन कर दिया। और जो चेंजेस हैं वो यहाँ लिखे हैं, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, गिल्ड मतलब ग्रुप्स होते हैं, जो पहले रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे ग्रुप्स बनाने पर, तो ये रिस्ट्रिक्शंस नेपोलियन ने हटा दिए। अब कोई भी ग्रुप्स बना सकता था, गिल्ड्स बना सकते थे कोई भी मकसद से। और फ्यूडल सिस्टम एंड सर्फडम एबॉलिश्ड। पहले एक प्रथा चली आ रही थी कि जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो पीजेंट से फ्री में काम करवाते थे, जिसको कहते थे सर्फडम। उसने इस प्रथा को एबॉलिश कर दिया कि अब ऐसा नहीं होगा, पीजेंट्स को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो एरिस्टोक्रेसी के फील्ड्स में काम करें। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव, सॉरी ये 2 बार हो गया।
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव। उसने एक और अच्छा जो काम किया वो किया कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था कि मतलब इधर से उधर जाने में बहुत दिक्कतें होती थी लोगों को, इसको बहुत अच्छा कर दिया, जो कि बहुत अच्छा हुआ। और कम्युनिकेशन सिस्टम को, पहले आदमी को एक दूसरे से बात करनी थी, एक दूसरे को अपनी बात पहुंचानी थी, उसके लिए बहुत दिक्कतें होती थी, तो उसको भी इसने इम्प्रूव किया। अब यहाँ पे देखिए कि वो जो नेपोलियन था वो फ्रांस के अलावा भी और भी जगहों पे अपना राज जमाना चाहता था। तो उसने कहाँ कहाँ अपना राज जमाया? इन डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी। और इन जगहों पर भी उसने वही चेंजेस ला दिए जो कि उसने फ्रांस में लाए थे। तो देखते हैं क्या चेंजेस लाए। तो डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स को भी सिंप्लीफाई कर दिया, जैसे कि उसने फ्रांस में किया था। तो पीजेंट्स, आर्टिशंस और वर्कर्स और जो नए बिजनेसमैन थे, उन्होंने एक नए फ्रीडम को एंजॉय किया। उन्होंने देखा कि हमें तो बिल्कुल आज़ादी जैसी मिल गई, उनको मतलब मज़ा आ गया बिल्कुल इन चेंजेस से। तो उन्होंने एक न्यू फ्रीडम को एंजॉय किया। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अगर यूनिफॉर्म लॉज ला दिए जाएँ, स्टैंडर्डाइज्ड वेट ला दिया जाए और अच्छे अच्छे मेजर्स ला दिए जाएँ, और एक कॉमन नेशनल करेंसी, वहाँ पे उस टाइम पे क्या होता था कि अगर हम इधर से उधर गए तो करेंसी वहाँ की चेंज हो जाती थी, बहुत सारी करेंसी थी। तो कॉमन नेशनल करेंसी अगर ला दी जाए तो ये लोगों ने रियलाइज़ किया तो ये बहुत अच्छा हो जाए। तो लोगों ने क्या रियलाइज़ किया? स्मॉल बिजनेसमैन ने और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ने, जो छोटे स्केल पे प्रोड्यूसर थे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि पूरा सिस्टम और भी सुधर सकता है अगर ये चेंजेस आ जाएं। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि नेपोलियन को लेके लोगों का रिएक्शन क्या था, लोग क्या सोचते थे नेपोलियन के बारे में। तो जो लोगों का रिएक्शन था वो एक तरह का नहीं था, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि सब लोग यही नहीं बोलते थे कि हाँ भैया नेपोलियन सबसे अच्छा है, सब बहुत अच्छा काम कर रहा है, या सब लोग उसकी बुराई नहीं करते थे कि हाँ नेपोलियन बहुत बुरा काम कर रहा है, बहुत डेमोक्रेसी उसने ख़त्म कर दी। लेकिन सबकी सोचे मिक्स थे। कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं बहुत बेकार काम कर रहा है। तो ये दिया गया है, रिएक्शन ऑफ कॉमन पीपल वर मिक्स्ड। जो कॉमन पीपल के रिएक्शंस थे वो एक तरीके के नहीं थे, बहुत तरीके के थे। शुरुआत में तो होलैंड, स्विट्ज़रलैंड और मैंस, मिलन एंड वॉर्सो, इन्होंने फ्रेंच आर्मीज़ का एक बहुत स्वागत किया गया, फ्रेंच आर्मीज़ का इन जगहों पे। हार्बिंजर्स ऑफ लाइबर्टी इस नाम से बुलाया गया उनको कि ये लोग हमारे देश में लाइबर्टी लाएंगे, इक्वालिटी लाएंगे और डेमोक्रेसी लाएंगे। ये शुरुआत की बात है। लेकिन जो शुरुआत में इनको इतना वेलकम किया गया, ये जल्द ही नेपोलियन को अपोज भी करने लगे। पहले तो बहुत सपोर्ट कर रहे थे, बाद में ये लोग अपोज करने लगे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जिस आदमी को ये लोग पहले इतना सपोर्ट कर रहे थे, उसी आदमी को ये लोग इतना अपोज क्यों करने लगे? तो क्योंकि उसने कुछ गलत काम भी किए। जैसा कि हमने पहले बताया था कि वो विलन टाइप का भी था और हीरो भी था, क्योंकि उसने कुछ अच्छे काम भी किए, उसने कुछ बुरे काम भी किए। तो अच्छे काम तो किए, लेकिन बुरे काम क्या किए वो भी हम देख लेते हैं। अच्छे काम तो हमने देख लिया, तो बुरे काम ये किए उसने कि उसने टैक्सेशन को इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज टैक्सेशन मतलब उसने टैक्स बढ़ा दिए, सेंसरशिप ला दी। सेंसरशिप मतलब अब उसके खिलाफ कोई भी कुछ छाप नहीं सकता था न्यूज़ में। तो ये उसने बहुत बुरा काम किया, दोनों बहुत बुरे काम किए। और उसने जो एक गलत काम किया, उसने लोगों को पकड़ पकड़ के लाने लगा, फोर्स करा लोगों को कि वो आर्मी को ज्वाइन करे, फोर्स टू द सिटीजन्स टू ज्वाइन आर्मी। तो ये भी बहुत गलत काम किया। ये क्यों कर रहा था वो सबको आर्मी में ज्वाइन? ताकि वो अभी फ्रांस और कुछ कंट्रीज़ में तो वो अपना राज जमा चुका था, जैसे कि मैंस, मिलन, वॉर्सो और हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड। लेकिन वो उसका जो सपना था वो पूरे यूरोप को कब्जा करने का था। तो इसीलिए वो चाहता था कि उसकी आर्मी जो हो बहुत पावरफुल हो। इसीलिए उसने पूरे रेस्ट ऑफ यूरोप को कॉन्कर करने के लिए लोगों को फोर्स किया कि वो लोग आर्मी में ज्वाइन हो जाए। ये सब जो चीज़ें थी, इन सब चीज़ों की वजह से लोगों के अंदर गुस्सा आया और लोग उसे सपोर्ट करना बंद कर दिए। क्योंकि जहाँ लोगों ने देखा कि ये इसने जितने अच्छे काम नहीं किए, उससे ज़्यादा तो हमारे साथ बुरे काम कर दिए। क्योंकि उसने टैक्स बढ़ा दिया भाई, सेंसरशिप उसके खिलाफ कोई छाप नहीं सकता। अब आदमी को पकड़ पकड़ के डालने लगा कि चलो भाई आर्मी में लगो।
तो ये सब गलत काम किया उसने। तो ये क्या फ़ायदा इन चेंजेस का, अच्छे चेंजेस का, जब इतने बुरे बुरे तुमने चेंजेस ला दिए। तो यही इन सब चेंजेस ने, जो ख़राब चेंजेस हुए, लोगों को लगा कि आउटवेट हो गए, जो इसके सामने ये जो अच्छे चेंजेस थे वो दब गए। तो दोस्तों ये हमने देख लिया नेपोलियनिक कोड के बारे में, जिसमें हमने देखा कि नेपोलियन ने कुछ अच्छे चेंजेस और कुछ बुरे चेंजेस, और नेपोलियन के बारे में कुछ पढ़ा कि नेपोलियन ने क्या क्या किया। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।